फर्स्ट था हमारा कॉस्ट फंक्शन जिसके अंदर पार्ट 1, 2, 3 थे। सेकंड टॉपिक हमारा रेवेन्यू फंक्शन जिसके अंदर पार्ट 4, 5 और थर्ड टॉपिक प्रॉफिट फंक्शन जिसका पार्ट 6 करने जा रहे हैं। तो फोर्थ और फिफ्थ अब हम करने जा रहे हैं प्रॉफिट फंक्शन पार्ट नंबर 6 जो एप्लीकेशन डायरेक्ट का। तो प्रॉफिट कैसे बनता है? प्रॉफिट के लिए हमें रेवेन्यू और कॉस्ट आना चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट बनता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। हमने सेल कितने की करी, कॉस्ट कितने की है, तो हमें प्रॉफिट पता लग जाएगा। अगर मान लो हमने 15 रुपये की बेची, 10 रुपये की बनाई थी, तो हमें 5 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारे प्रॉफिट फंक्शन के लिए हमने शॉर्ट में डिनोट करते हैं पी एक्स से, रेवेन्यू को आर एक्स से, कॉस्ट को सी ब्रैकेट एक्स से। शॉर्ट में भी कर सकते हो आप पी इक्वल टू आर माइनस सी। ठीक है। प्रॉफिट इज मैक्सिमम पूछेगा। प्रॉफिट हर कोई चाहता है मेरा मैक्सिमम से मैक्सिमम, इसलिए प्रॉफिट के टॉपिक में मैक्सिमम ही आएगा, मिनिमम नहीं आएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमम करने के लिए वही मैक्सिमम करने के लिए दो बारी डेरिवेटिव। तो पहला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ पी एक्स या फिर खाली डी पी बाई डी एक्स। पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल, उससे निकलेगी एक्स की वैल्यू यूनिट फाइंड यूनिट एक्स। उसके बाद डबल डेरिवेटिव में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर किसका, पी ब्रैकेट एक्स या फिर डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर। और इसका आंसर क्या आएगा? माइनस में होता है 0 से छोटा, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? मैक्सिमम माइनस में आती। जब हम प्रॉफिट के क्वेश्चन करते हैं तो हमें 7 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसके अंदर गिवन होगा सी एक्स आर एक्स फर्स्ट टाइप के अंदर, फिर आपको प्रॉफिट निकालना होगा। ऐसा टाइप भी होगा जिसमें सीधा सी एक्स दिया होगा, उसमें आर एक्स ना दे करके पी देगा, जिसको हम प्राइस बोलते हैं। प्राइस को अगर एक्स से इंटू कर देंगे तो रिवेन्यू बन जाएगा। ऐसे ही हमें थर्ड टाइप देगा जिसमें सीधा कॉस्ट ना दे करके एवरेज कॉस्ट दे देगा, जिससे हम वापसी सी एक्स बनाएंगे, और सीधा आर एक्स दे देगा, तो उसको हम सी एक्स और आर एक्स को माइनस करके प्रॉफिट बना लेंगे। टाइप 4 जो है जिसमें एवरेज कॉस्ट दिया होगा, इसको हम वापसी सी एक्स बनाएंगे और रिवेन्यू की जगह पी दे देगा, फिर से एक्स इंटू करके रिवेन्यू बनाएंगे। एक टाइप 5 बन सकती है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दे देगा। उन दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट, और रिवेन्यू हमें दिया ही हुआ है, उन दोनों को रिवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट बनेगा। टाइप 6 जो आता है जिसके अंदर सीधा ही प्रॉफिट दे सकता है, तो हमें इसमें प्रॉफिट बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधा देगा और इसके अंदर मैक्सिमम पूछेगा। फिर टाइप 7 आती है जिसके अंदर कॉस्ट दिया होगा और टैक्स भी दिया होगा। वो टैक्स जो है हमारी कॉस्ट में ऐड हो जाता है और रिवेन्यू दी हुई है। उसके बाद हमारा इसमें टैक्स में जब ऐड कर देंगे वो नया कॉस्ट बनेगा, रिवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट बनेगा। तो ये प्रॉफिट बनाने के 7 तरीके के होंगे। उसके बाद आपसे मैक्सिमम वगैरह पूछेगा, तो सारा प्रोसेस वही है, चाहे सातों टाइप से कैसे ही आए, सब में क्वेश्चन में मैक्सिमम का तरीका वही रहेगा। बस शुरू में प्रॉफिट कैसे बनता है ये समझने वाली बात है सातों टाइप से। अब अगर हमें टाइप 1 से अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था पी एक्स बराबर है आर एक्स माइनस सी एक्स। कर देंगे पी एक्स प्रॉफिट आर एक्स माइनस सी एक्स, तो आर एक्स की वैल्यू थी 3x माइनस 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में। ब्रैकेट को खोल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे पीछे के, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। ये पहले टाइप से हमारा प्रॉफिट निकल गया, सिर्फ आपको आर एक्स माइनस सी एक्स करना था। अब टाइप 2 में क्या है? कॉस्ट दिया हुआ और प्राइस दिया है, तो प्राइस से हम बनाएंगे पहले रिवेन्यू। रिवेन्यू होता है पी इंटू एक्स, तो पी हमारे पास 3 इंटू एक्स, 3x आ गया। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल देखो, कॉस्ट मिल गया, रिवेन्यू मिल गया, सेम फिर यही फॉर्मूला लग गया, प्रॉफिट और रिवेन्यू माइनस कॉस्ट वाला फॉर्मूला, पी एक्स इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स, और आर एक्स हमारे पास था 3x माइनस 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट को खोल देंगे 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर। तो देखो इससे भी वही आया, इससे भी वही आया। टाइप 3 में मिला आपको अब एवरेज कॉस्ट और रिवेन्यू। तो रिवेन्यू आर एक्स तो है, एवरेज कॉस्ट की जगह में सी एक्स की जरूरत है। इसको लाने के लिए एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला ए सी होता था सी एक्स डिवाइड बाय एक्स। तो आपको क्या चाहिए? सी एक्स चाहिए, एवरेज कॉस्ट पता है, तो एक्स को क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू हो गया सी एक्स। तो सी एक्स निकलेगा एवरेज कॉस्ट को एक्स से मल्टीप्लाई करने पर। तो एक्स इंटू एवरेज कॉस्ट की वैल्यू पुट कर दो 100 बाय एक्स प्लस 0.015 एक्स इक्वल टू सी ब्रैकेट एक्स। इसको एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स बटे एक्स, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, प्लस 0.015
एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो ये हो गया 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स। तो सी एक्स भी मिल गया, आर एक्स भी मिल गया। फिर से हमें क्या कर, आर एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3x माइनस सी एक्स की वैल्यू ये थी माइनस 100 ब्रैकेट प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। इसको ब्रैकेट को खोलेंगे फिर ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, 0.015 एक्स स्क्वायर। इससे भी यही आया और टाइप 2 से भी यही आया था, टाइप 1 से भी यही आया। टाइप 4 में क्या हो सकता है, आपको एवरेज कॉस्ट दे देगा और प्राइस दे देगा। एवरेज कॉस्ट से वापसी ये भी जैसे सी एक्स बनाया था वो बनाना है हमको। तो दोबारा बना के दिखाते हैं। सी एक्स इक्वल टू था एवरेज कॉस्ट इंटू एक्स, अभी यहाँ से बनाया था ये क्रॉस करके। तो एवरेज कॉस्ट हमारे पास था 100 बाय एक्स प्लस 0.015 एक्स इंटू एक्स। इस एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई 100 एक्स बाय एक्स कर गया 0.015 एक्स स्क्वायर और ये सी एक्स आ गया। और p के लिए हम क्या करते हैं, आर एक्स इक्वल टू पी इंटू एक्स। पी हमारे पास 3 इंटू एक्स, तो आर एक्स आ गया 3 इंटू एक्स। अब हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के फिर से पी एक्स इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। आर एक्स बना लिया था 3x और ये आया था 100 ब्रैकेट प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देंगे 3x माइनस 100 हो जाएगा माइनस का 0.015 एक्स स्क्वायर। देखो टाइप 4 में और टाइप 3 में भी फिर से आंसर सेम वही आया। टाइप 2 में भी वही आया था, टाइप 1 में भी वही आया था। टाइप 5 में प्रॉफिट के लिए आपको फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग दे रखा है, जिससे कॉस्ट बनेगा। रिवेन्यू आपको दे ही रखा है। तो सबसे पहले कॉस्ट कैसे बनता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर लेंगे। 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर, ये फिक्स कॉस्ट हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट तैयार हो गई। रिवेन्यू दे ही रखी है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था पी एक्स इक्वल टू आर एक्स माइनस सी एक्स। तो आर एक्स हमारे पास क्वेश्चन में था 3x माइनस ब्रैकेट 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस हो जाएंगे दोनों, 0.015 एक्स स्क्वायर। तो टाइप 5 में भी वही आया। तो बस आपको अलग अलग तरीके से देगा। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट अलग, रिवेन्यू की जगह प्राइस दे दिया, कॉस्ट की जगह एवरेज कॉस्ट दे दिया, कुछ भी दिया। हमें लास्ट में जाकर रिवेन्यू और कॉस्ट ही निकालना है। टाइप 6 में क्या है, कुछ भी नहीं करना, पहले से ही वो आपको प्रॉफिट फंक्शन px बना के देगा, सिर्फ मैक्सिमम पूछेगा। तो इसको तो कुछ नहीं करना आपने, पहले से इसमें रिवेन्यू कॉस्ट माइनस करके अपने आप बना रखी है उसने। अब हमारे पास टाइप 7 में क्या है, कॉस्ट भी दिया हुआ है, रिवेन्यू भी दिया हुआ है, बट टैक्स इंक्लूड है एक और। टैक्स को क्या करते हैं हम, कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। जो टैक्स लगता है वो कभी ऐसा हुआ है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद ला रहे हो, एमआरपी पे भी टैक्स लगता हो, नहीं लगता ना। तो एमआरपी जो होता है वो रिवेन्यू होता है, रिवेन्यू पे टैक्स नहीं लगता है। तो ऑलरेडी कॉस्ट पे लग के आता है, पहले से इंक्लूड होता है। तो हमें कॉस्ट में इसको ऐड करना होता है। तो सी एक्स जो बनेगा वो भी न्यू सी एक्स है हमारा, सी एक्स एन लिख सकते हो उसको आप शॉर्ट में, सी एक्स लिख दो, एक ही बात है। तो सी एक्स प्लस टैक्स। तो सी एक्स था हमारे पास क्वेश्चन में 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर प्लस 2, हर यूनिट पर लग रहा है तो 2x ऐड कर देंगे। तो हमारी नई कॉस्ट ये आ जाएगी CXN। और RX हमारे पास क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 5x। अब हमें सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। तो PX इक्वल टू RX माइनस CX। तो रिवेन्यू था 5x माइनस ब्रैकेट 100 प्लस 0.015 एक्स स्क्वायर प्लस 2x। इस ब्रैकेट को खोल देंगे, साइन चेंज, सब माइनस के हो जाएंगे, प्लस के थे ऑलरेडी। 5x में से 2x माइनस हो सकता है, तो आ जाएगा 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर। 7 रास्ते बनाए प्रॉफिट के पहुंचने के, जिससे कॉस्ट रिवेन्यू दिया था, जिसको माइनस किया सीधा प्रॉफिट बन गया। एक कॉस्ट दिया था, एक पी दिया था, पी से रिवेन्यू बनाया, फिर उस दोनों को माइनस कर दिया रिवेन्यू कॉस्ट को। फिर एवरेज कॉस्ट रिवेन्यू दिया था, एवरेज कॉस्ट से हमने कॉस्ट बनाया CX, RX दिया ही था, दोनों को माइनस कर दिया, प्रॉफिट बन गया। एवरेज कॉस्ट दिया था, प्राइस दिया था, तो प्राइस से रिवेन्यू बनाया, एवरेज कॉस्ट से कॉस्ट बनाया, दोनों को माइनस कर दिया। फिर फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दिया था, जिससे हमने क्या कर दिया, दोनों को ऐड करके कॉस्ट तैयार कर लिया, रिवेन्यू दिया था, दोनों को माइनस कर दिया। सीधा प्रॉफिट दिया था, इसमें कुछ नहीं करना आपको, सीधा मैक्सिमम करने आगे जाके।
इसमें कॉस्ट और टैक्स दिया था, कॉस्ट और टैक्स को ऐड कर दिया, रेवेन्यू दिया ही था, दोनों को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बन जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन इस तरीके से बनाया था, सबसे प्रॉफिट सेम आया है। अब हमें क्या करना है इसमें, फाइंड हाउ मैनी यूनिट बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और व्हाट इज दिस प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ। सातों टाइप से हमारा प्रॉफिट देखो सेम आया था, पहले से भी देखो टाइप 1 से 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 2 से देखिए 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 3 से देखिए टाइप 3 से भी क्या आया था प्रॉफिट, 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 4 से भी किया था तो उससे भी देख लिए 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 5 से देखिए, टाइप 5 से भी क्या है 3x माइनस 100 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 6 से तो पहले से ही था यही 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर, टाइप 7 से देखिए उससे भी क्या आया था 3x माइनस 100 माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर। अब हम प्रॉफिट को मैक्सिमम कर लेते हैं, सातों से प्रॉफिट का मैक्सिमम का प्रोसेस यही रहेगा। प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए d/dx ऑफ पहले px, प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए पहले डेरिवेटिव फिर 0 के इक्वल, फिर x की वैल्यू फाइंड होगी, फिर डबल डेरिवेटिव, आंसर आएगा माइनस में 0 से छोटा। तो d/dx ऑफ px तो क्या आएगा 3x का डेरिवेटिव फिर 100 का फिर माइनस 0.015 एक्स स्क्वायर का, तो 3x का 3 ऐसी रहेगा, x का 1, 100 कांस्टेंट है, x नहीं उसका 0, माइनस 0.015 ऐसी रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 ऐसी आ गया, ये खत्म 0, माइनस ये 2 से इंटू करेंगे तो 0.030x, पहला डेरिवेटिव 0 के इक्वल, इस माइनस वाले पार्ट को इधर भेज देते हैं, 0.030x इक्वल टू 3, तो x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड 0.030 और पॉइंट हटाएंगे तो 1000 आ जाएगा 3 के बाद, ये 0 कैंसिल आउट, 3 से कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया 100। अब इसका डबल डेरिवेटिव करना है हमको, डबल डेरिवेटिव करना है d स्क्वायर एक्स स्क्वायर किसका, p ब्रैकेट x का, d/dx ऑफ किसका, तो किसका करना है 0 के इक्वल वैल्यू का, इसका डेरिवेटिव होगा 3 माइनस 0.030x का डबल डेरिवेटिव होगा। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव करने पर, 3 का 0 कांस्टेंट है, 0.030 x का डेरिवेटिव 1, सॉल्व करने पे आया माइनस 0.30, 0 से छोटा है, नेगेटिव में है, तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम व्हेन एट x इक्वल टू 100। इस यूनिट पर हमारा प्रॉफिट क्या हुआ है मैक्सिमम। अब हमें प्रॉफिट भी निकालना कितना हुआ है, तो px था हमारे पास, px था 3x माइनस 100 माइनस 0.05 एक्स स्क्वायर। प्रॉफिट निकालने के लिए x की जगह 100 पुट कर देंगे, x की जगह जहाँ जा रहा है 100, 0.015 एक्स स्क्वायर हो गया 100 स्क्वायर, यह आ जाएगा 300 माइनस 100, ये ऐसे रहेगा 0.015 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000, 300 में से 100 गया 200, माइनस इसको इससे इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 150, 200 में से 150 का 50, तो ये 100 यूनिट पे हमें कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज़ का। थैंक यू।